जिंदगी ये नाशुक्र इंसान इसे अपने ही हाथों से कांटों के ढेर में बदल देने पर तुला रहता है। जैसे कि मैं दानस्तगी के आलम में अपने फांसी के फंदे की हर एक किरा खुद ही बुनती रही। ओए फुलझड़ी, तेरी मुलाकात आई है। सुनाई नहीं दिया? तेरी मुलाकात आई है, वकील साहब हैं। मुझे किसी से नहीं मिलना, कह दो उसे। ओए होए मेरी माधुरी दीक्षित, देख तेरे फायदे की बात है, मिल ले। कह जो दिया, नहीं मिलना मुझे उसे। जाओ बोल दो उसे। वाह जी वाह, तेरे नखरे। ना मिलना तो ना मिल, सानू की। वो ऐसा ही है बचपन से, जिद्दी है ना। मेरी इकलौती औलाद है, बेटों से बढ़कर रखा है मैंने उसे। खुदारा कुछ कीजिए वकील साहबा। प्लीज सेठ साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब आप ही कहिए भला मैं क्या कर सकती हूँ। आपकी बेटी है, कोऑपरेट करने पे आमादा नहीं। आज तीसरी बार जेल से बेनतीजा वापस आना पड़ा है। कुछ तो हल होगा। कैसी बात कर रही हैं आप? 5 करोड़ 10 करोड़ जितना चाहे पैसे ले लो, सरकारी वकील खरीदो, यहां सब बिकता है। मैं यहां बैठा हुआ हूं ना, जितना पैसा चाहे ले लो, उसको बचा लो। सेठ साहब, मैंने अदालत से इस्तदा की है कि पारस ना समझ है। मैं केस की पैरवी करना चाहती हूँ, मगर क्या? पारस सेठ हाशिम की बेटी है। अगर मगर मुझे नहीं पता, उसे बचा लो, उसे बचा लो वकील, उसे बचा लो। जरा हिम्मत से काम लीजिए सेठ साहब। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, पर आपकी बेटी कम से कम वकालतनामे पे दस्तखत ही कर दे, तभी कुछ हो सकता है। ये परीज़ात खूबसूरत लड़की कौन है? आखिर इसने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जिसका ना उसे पछतावा है, ना वो इसकी पादाश से बचना चाहती है? आप सही कह रहे हैं ना, ये डिजाइन हम दोनों के अलावा किसी और के पास नजर नहीं आनी चाहिए। सेठ हाशिम की बेटी हूँ, आपकी दुकान बंद भी करा सकती हूँ। इत्मीनान रखिए बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं। ब्राइडल हाउस आप जैसे बज़ौक़ लोगों के लिए मखसूस है। तो फिर ठीक है, आप ये डिजाइन और ये डिजाइन 2-2 सूट पैक कर दीजिए, जल्दी करो। ठीक है ना मेरी जान? हाँ ठीक है, लेकिन तुमने तो उसकी जान ही निकाल दी थी। इट्स वेरी नेसेसरी, यू नो। मैं चाहती हूँ कि जो कपड़े हम पहने ना, वो कोई भी ना पहने। अच्छा पापा, तो वो आ गया। ये लीजिए बीबी जी आपका बिल। ठीक है, ड्राइवर पेमेंट दे जाएगा। बहुत परेशान हुई, डॉक्टर की बात कही, डॉक्टर को बताया, कोई हल बताओ। डॉक्टर ने कहा करा, रख दो, रख दो। ओह गॉड, मुझे तो अभी भी इतनी हंसी आ रही है। अरे अरे अरे, क्या हो गया? फिर दौरा पड़ गया तुम लोगों को, है? कुछ बताओगी भी, हुआ क्या है, या यूं ही पागलों की तरह हंसती रहोगी? अम्मी जान, दरअसल बात ये है कि वो ना, चले जाए वो, असल में बात ये है कि हम दोनों। अरे भाई तुम दोनों को तो खुदा समझे। तुम लोग नहीं बताओगी मुझे, मैं तो जा रही हूँ अपने। अरे नाराज ना। हम दोनों सोच रहे थे कि अगर हम दोनों को शादी के लिए भी एक ही लड़का पसंद आ गया तो। वाकई तुम दोनों को ना अल्लाह ही समझे, पता नहीं ससुराल में जाके क्या हाल करोगी। अच्छा बात सुनो, तुम्हारे चचा के आने का टाइम हो गया, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है ठीक है अम्मी जान।
अब तक हम उस लड़के की दुर्गत के बारे में सोचते हैं जिसकी हम जैसी 2 बीवियां हो तो ओफो, यहाँ रह गया। ऐसे पूरे घर में ढूंढते फिरे। हेलो, कैसी हो? ठीक? बस ठीक? इसका मतलब खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? कल रात तुमने कॉल क्यों नहीं किया? मैं तो जैसे पाँव से सर तक तुम्हारा इंतजार बन के रह गया। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कल रात तुमने कॉल क्यों नहीं की थी? यार रात को डैड के साथ था, बिजनेस मीटिंग थी और डिनर भी था। वापसी आते आते 2 बज गए और मैंने सोचा अपनी जानू को इस टाइम पे क्या डिस्टर्ब करूं, इसीलिए। या कोई और मिल गई थी टाइम पास के लिए? ओ कम ऑन पासो, ये रिवायती लड़कियों वाला शक मुझे बहुत जहर लगता है। तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मौत हो। अच्छा जानू, ये बताओ हम कब मिल रहे हैं? और प्लीज आयशा को मत लाना, क्योंकि मुझे हमारी जिंदगी के बारे में कुछ खास बातें करनी है तुमसे। शेरी प्लीज, मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ कि हम 2 नहीं, हम 3 हैं। जिस तरह तुम मेरी मोहब्बत हो, बिल्कुल इसी तरह वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बचपन की दोस्त है। शी इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। दैट्स बेटर, ऑल राइट। तो ठीक है, कल शाम 5 बजे वहीं जहाँ हम हमेशा मिलते हैं। ओके, सी यू। ओके, सी यू। लीजिए और कोई काम? नहीं, जाओ तुम। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? क्यों इतना अपसेट लग रही हो?
कुछ नहीं डैड, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर को दिखाना था ना। डैड अब इतनी भी खराब नहीं है। तुम्हारी शक्ल बता रही है। अच्छा छोड़ें इस बात को। डैड आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। जबरदस्त। मेरी बेटी दुल्हन बन के वाकई परी लगेगी। अल्लाह नजर बद से बचाए। थैंक यू डैड। आमीन। मैं आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। दिखाएं मुझे। जबरदस्त, माशाल्लाह। पारस, काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम मुसलसल अपसेट लग रही हो। कुछ नहीं, बस तबीयत मजे में नहीं है। क्या तुम खुश नहीं हो? अरे सच में मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तबीयत का क्या करूँ। चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलते हैं। इस वक्त? हाँ, क्या हुआ? चलो मेरे साथ, उठो। अरे उठो, चलो आओ। कितनी अजीब और बेवकूफ लड़की हो तुम। क्या तुम्हें पता तुम कितने अरसे से बीमार हो? अपनी रिपोर्ट्स तक देखी तुमने? ये देखो। आपके प्यार और आशी जैसी दोस्त ने कभी मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूँ। मॉम डैड को भी अभी यूरोप जाना था। जैसे मेरी शादी करवा के अपनी जान छुड़वा ली। मैं भी उन्हें कॉल करके बुलाता हूँ। बच्चों की तरह परेशान हो रहे हैं आप। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। कैसे परेशान ना हो यार? बिजनेस संभालना है, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें देखना है। घर बैठूं क्या करूं? अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, आशी को बुला लेती हूँ अपने पास। तुम्हारा काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा और मेरा भी दिल लगा रहेगा। That's a great idea. मगर क्या? उसके घर वाले उसे इजाजत देंगे? खाला जान को अगर पता चला कि मैं बीमार हूँ, वो फौरन आशी को मेरे पास भेज देंगी। All right, that's good. चलो ठीक है, फिर मैं ऑफिस निकलता हूँ। तुम गाड़ी भेजकर उसे बुलवा लो, ठीक है? ऐसे मौके पर दोस्त ही दोस्त के काम आता है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को घर बुलाया, गले लगाया, प्यार दिया, मगर चोरी चोरी चुपके तो कुछ और ही हो रहा था यहां।
आयशा, जी बोलिए। अगर तुम मुझसे नाराज ना हो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? एनीथिंग। मैंने जब भी तुम्हारी आंखों में देखा है, ये आंखें मुझे कुछ कहती हुई महसूस होती हैं। अच्छा, क्या कहती हैं? वही तो मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। क्या हुआ आयशा, रुक क्यों गई? क्योंकि मैं तुम्हारी बात समझ चुकी हूँ। ऐसे में जुबान पर रुक जाना हम तीनों की जिंदगी में आने वाले तूफान का रुख मोड़ सकता है शहरोज। मतलब? खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ, अगर मेरी शादी पारस से ना हुई होती तो शायद फिर भी तुम हमारे आसपास ही होते। तो आज मुझे एहसास हुआ कि पारस हमेशा से सही कहती थी। क्या कहती है? यही कि हम 2 नहीं 3 हैं। खैर अगर आज तुम ना होती तो पारस शायद इतनी जल्दी रिकवर ना कर पाती। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा मुझे जरा काम है, मैं आती हूँ। अरे मुझे कुछ और भी बातें करनी, बात तो सुन आयशा। उठ गई मैडम साहिबा। अब कैसी तबीयत है मेरी जान की? मच बेटर। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अब ज्यादा डायलॉग मत मारो। मैं सच कह रही हूँ आशी, अगर तुम नहीं होती ना, मैं इतना जल्दी रिकवर बिल्कुल नहीं कर सकती थी। कोई नहीं, ये सब अल्लाह की तरफ से है। हाँ, मगर अल्लाह भी अपने प्यारे बंदों को वसीला बनाता है, राइट? अच्छा, अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, शहरोज चले गए? हाँ, वो नाश्ता करके जल्दी निकल गए थे। कह रहे थे कि कोई जरूरी मीटिंग है शायद। अच्छा पासो, अगर तू नाराज ना हो तो मैं तुझसे एक बात बोलूं? नाराज? वो भी तुझसे? पागल तो नहीं हो गई तू? तू और मैं हमेशा साथ साथ रहे हैं, है ना? तुझे पता है मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, और मुझे ये भी डर है कि अगर तू बुरा मान गई तो। तेरी बात का बुरा मानूंगी मैं? बोल भी, अब नाटक बंद कर, वरना तुझे पता है मुझे उगलवाना अच्छी तरह आता है। पासो, हमने सारी जिंदगी साथ गुजारी है ना? आप एक साथ शॉपिंग की, एक जैसा खाना खाया, एक जैसे जूते, हमेशा सारी चीजें शेयर की हैं। तो अगर मैं तुझसे ये कहूँ कि मैं तुझसे तेरा शौहर शेयर करना चाहती हूँ तो? शौहर? तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, मेरी क्यूटी कोई दोस्त हो। थैंक यू डैड। जी डैड? जी मैं सुन रही हूँ। जी डैड, अपनी तबीयत बिल्कुल ठीक है। डैड मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हे, मांग के लेना, अनजाने में नहीं। ये समझी कि हक था, वो समझी कि मजाक था, मगर क्या कोई ऐसा मजाक भी करता है? या जिसे पारस मजाक समझ रही थी वो एक खतरनाक तूफान था। शहरोज का पारस से रस्मी रवैया भी अच्छा ठीक है ना, मैंने कौन सा तुम्हें कुछ कहा? इशारा था। नहीं हाँ? ओके सरफराज, आई विल कॉल यू लेटर। हाँ ओके। कौन थी? क्या मतलब कौन थी? वो शाजेब था यार, भूल गई? शाजेब वो शादी में भी आया था। तो इसीलिए घबराए वो, जैसे चोरी पकड़ी गई। उफ हो, तुम लड़कियों को तो जैसे बचपन से ही शक की बीमारी लागो, हर वक्त शक। तो तुम मर्द हजरात भी कब धोखे से बाज आने वाले हो? ओ कम ऑन डार्लिंग। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ तुम्हारे अब्बू की तबीयत कैसी है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, अब्बू बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा पूछ रहे थे, कह रहे थे काफी दिन से मुलाकात नहीं हुई।
हाँ यार, कल चलते हैं ना। बिल्कुल कल चलते हैं उनसे मिलने के लिए। वैसे भी काफी टाइम हो गया है यार, काम में इतना बिजी रहता हूँ, क्या करूँ यार। काम या फिर कोई और मसरूफियत? ओफो, फिर शक। तुम औरतों का कुछ नहीं हो सकता, तुम बस शक ही करती रहना सारी जिंदगी। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसे अचानक हमारी शादी हो जाएगी। ये सब किस्मत के फैसले हैं। कोई अपने मुकद्दर के बारे में कुछ नहीं जानता। सोचती हूँ हम बासी को अंधेरे में रख के गलती तो नहीं कर रहे। अगर उसे पता चल गया तो वो पता नहीं क्या सोचेगी। नहीं यार, अच्छा वक्त आने पर हम दोनों मिलकर उसे राजी कर लेंगे, और मुझे यकीन है। अगर उसने ओवर रिएक्ट किया तो? बिल्कुल नहीं। वो एक समझदार लड़की है, जरूर रियलाइज कर लेगी। और वैसे भी वो खुद ही तो कहती है कि हम दो नहीं हम तीन हैं, और उसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, वरना न जाने मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। ऐसा ही होगा। तुम कोई भी मुनासिब सा वक्त देखकर उसे बता देना। और वैसे भी तुम्हारी वो बहुत अच्छी दोस्त है, तुम्हारी बात वो कभी रद्द नहीं करेगी। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। बन गया रकीब आखिर, था जो राज ना अपना। सच कहा है किसी ने, इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। प्यार पर डाका पड़ गया, अपनों ने अपनों को लूट लिया। ओके ओके सरफराज, आई विल कॉल यू लेटर। हाँ ओके ओके। कौन थी? क्या मतलब कौन थी? वो शाहजेब था यार, भूल गई? शाहजेब वो शादी में भी आया था। शक यकीन बनता जा रहा था, और यकीन यकीनन इंतकाम की तरफ पेशरफ्त कर रहा था। कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी। फिर वही हुआ। पारस ने खुली आंखों से वो देखा जो वो ख्वाब में भी देखना नहीं चाहती थी। अच्छा, तो ये मसरूफियत है आज। ऑफिस टाइमिंग में रेस्टोरेंट। जी जान, हुक्म कीजिए। कहाँ है डियर? ऑफिस और कहाँ हो सकता हूँ इस टाइम? तुम बताओ, खैरियत से कॉल की इस टाइम पे? हाँ, वो बस डैडी के यहाँ जाना था तो सोचा तुम्हें रिमाइंड करा दूं। हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर, बिल्कुल हम जाएंगे। आई विल बी राइट बैक देयर एट द टाइम, ओके? अल्लाह हाफिज। शहरोज, आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, धोखेबाज और फरेबी। मैंने हमेशा तुम दोनों को अपनी जिंदगी समझा, मगर अफसोस मेरी जिंदगी ने ही मुझसे धोखा किया। इतना बड़ा धोखा। हाँ मेरी जान,
क्या हाल है? कैसी तबीयत है? ठीक, बस इतने दिन से रास्ता ही नहीं किया। तुम कहाँ हो? मैं घर पे हूँ यार, वो गांव से कुछ गेस्ट आए हुए हैं ना, तो उसमें मसरूफ थी। तुम सुनाओ क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, बस बोर हो रही थी तो तुम्हें फोन किया। अच्छा किया ना। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आती हूँ, तुम बोर मत होना। ओके ओके, जल्द मुलाकात हो। रिसीव कर लो, हो सकता है कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉलर हो। नहीं, वो मार्केटिंग मैनेजर है, तंग करके रखा हुआ। बाद में बात कर लूंगा इसे। थैंक यू। ओके बाय। लेकिन मैं लेट हो रहा हूँ। मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। थोड़ी स्पीड बढ़ा लो, जल्दी करो जल्दी।
तुम्हें कह रहा था कि बता देते। अब पड़ गया ना उसे शक। कुछ नहीं होगा, मैं आके उसे राजी कर लूंगी। और वैसे भी शादी की हम लोगों ने, कोई गुनाह नहीं। अजीब बेवकूफ लड़की हो। पारस का दिल टूट चुका था। दोस्त अब दोस्त नहीं, दुश्मन बन गई थी। प्यार अब प्यार नहीं, सजा बन गया था। दोस्त का दिया हुआ जख्म और प्यार का दिया हुआ धोखा आग बनकर सीने में जल रहा था। फैसले गलती के मोहताज हो चुके थे, अकल पर पर्दे पड़ चुके थे। कौन है? वैसे मिर्जान, हम तुम्हें बताने ही वाले थे कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हें मेरे ही घर मिला था तबाह करने के लिए। मेरे शौहर पे डाका डाला तूने, एहसान फरामोश। बासो तुम ऐसा कुछ नहीं करो। बकवास बंद करो। ये क्या किया मैंने अपनी दोस्त को, अपने शौहर को मार। मैंने खुद परस्ती और अना को अपनाकर सबसे पहले अपना ही कत्ल किया। तभी तो अपनी जान से प्यारी सहेली और अपने वजूद से प्यारे शौहर को कत्ल करते हुए भी हिचकिचाई नहीं। मेरी सजाए मौत तो सिर्फ दिखावा होगी। मैंने तो न जाने कब से अपने आप को मार दिया। अगर मैं कुदरत के फैसले को कबूल कर लेती तो क्या हम तीनों एक खुशी भरी जिंदगी नहीं गुजार सकते थे? कोई खामोशी जख्म लगती है, जिंदगी एक नज़म लगती है। चांद की नब्ज देखती हूँ मैं, रात की सांस गरम लगती है। कोई खामोशी जख्म लगती है। जिंदगी ये नाशुक्र इंसान इसे अपने ही हाथों से कांटों के ढेर में बदल देने पर तुला रहता है। जैसे कि मैं दानस्तगी के आलम में अपने फांसी के फंदे की हर एक किरा खुद ही बनती रही। ओए फुलझड़ी, तेरी मुलाकात आई है। सुनाई नहीं दिया? तेरी मुलाकात आई है, वकील साहब है। मुझे किसी से नहीं मिलना, कह दो उसे। ओए होए मेरी माधुरी दीक्षित, देख तेरे फायदे की बात है, मिल ले। कह जो दिया नहीं मिलना मुझे उसे, जाओ बोल दो उसे। वाह जी वाह, तेरे नखरे। ना मिलना तो ना मिल, सानू की। वो ऐसा ही है बचपन से, जिद्दी है ना। मेरी इकलौती औलाद है, बेटों से बढ़कर रखा है मैंने उसे। खुदारा कुछ कीजिए वकील साहबा। प्लीज सेठ साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब आप ही कहिए, भला मैं क्या कर सकती हूँ? आपकी बेटी है, कोऑपरेट करने पे आमादा नहीं। आज तीसरी बार जेल से बेनतीजा वापस आना पड़ा है। कुछ तो हल होगा। कैसी बात कर रही हैं आप? 5 करोड़ 10 करोड़ जितना चाहे पैसे ले लो, सरकारी वकील खरीदो, यहां सब बिकता है।
मैं यहाँ बैठा हुआ हूं ना, जितना पैसा चाहे ले लो, उसको बचा लो। सेठ साहब, मैंने अदालत से इस्तदा की है कि पारस ना समझ है। मैं केस की पैरवी करना चाहती हूँ, मगर क्या? पारस सेठ हाशिम की बेटी है। अगर मगर मुझे नहीं पता, उसे बचा लो, उसे बचा लो, वकील उसे बचा लो। जरा हिम्मत से काम लीजिए सेठ साहब। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, पर आपकी बेटी कम से कम वकालतनामे पे दस्तखत ही कर दे, तभी कुछ हो सकता है। ये परीज़ात खूबसूरत लड़की कौन है? आखिर इसने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जिसका ना उसे पछतावा है, ना वो इसकी पादाश से बचना चाहती है। आप सही कह रहे हैं ना, ये डिजाइन हम दोनों के अलावा किसी और के पास नजर नहीं आनी चाहिए। सेठ हाशिम की बेटी हूँ, आपकी दुकान बंद भी करा सकती हूँ। इत्मीनान रखिए बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं। ब्राइडल हाउस आप जैसे बज़ौक़ लोगों के लिए मखसूस है। तो फिर ठीक है, आप ये डिजाइन और ये डिजाइन दो सूट पैक कर दीजिए, जल्दी करो। ठीक है ना मेरी जान? हाँ ठीक है, लेकिन तुमने तो उसकी जान ही निकाल दी थी। इट्स वेरी नेसेसरी, यू नो। मैं चाहती हूँ कि जो कपड़े हम पहने ना, वो कोई भी ना पहने। अच्छा पापा, तो वो आ गया। ये लीजिए बीबी जी आपका बिल। ठीक है, ड्राइवर पेमेंट दे जाएगा। बहुत परेशान हुई, डॉक्टर की बात कही, डॉक्टर को बताया, कोई हल बताओ। डॉक्टर ने कहा करा, रख दो, पहना, रख दो। ओह गॉड, मुझे तो अभी भी इतनी हंसी आ रही है। अरे अरे अरे, क्या हो गया? फिर दौरा पड़ गया तुम लोगों को, है? कुछ बताओगी भी हुआ क्या है, या यूं ही पागलों की तरह हंसती रहोगी? अम्मी जान, दरअसल बात ये है कि बोलो ना। वो असल में बात ये है कि हम दोनों। अरे भाई, तुम दोनों को तो खुदा समझे। तुम लोग नहीं बताओगी मुझे, मैं तो जा रही हूँ अपने। अरे नाराज ना। हम दोनों सोच रहे थे कि अगर हम दोनों को शादी के लिए भी एक ही लड़का पसंद आ गया तो वाकई तुम दोनों को ना अल्लाह ही समझे। पता नहीं ससुराल में जाके क्या हाल करोगी। अच्छा बात सुनो, तुम्हारे चचा के आने का टाइम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है? ठीक है अम्मी जान। तब तक हम उस लड़के की दुर्गत के बारे में सोचते हैं जिसकी हम जैसी दो बीवियां हो तो। पारस, काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम मुसलसल अपसेट लग रही हो। कुछ नहीं, बस तबीयत मजे में नहीं है। क्या तुम खुश नहीं हो? अरे सच में मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तबीयत का क्या करूँ? चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलते। इस वक्त? हाँ, क्या हुआ? चलो मेरे साथ, उठो। अरे उठो, चलो, आओ। कितनी अजीब और बेवकूफ लड़की हो तुम। क्या तुम्हें पता तुम कितने अरसे से बीमार हो? अपनी रिपोर्ट्स तक देखी तुमने? ये देखो,
आपके प्यार और आशी जैसी दोस्त ने कभी मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूँ। मॉम डैड को भी अभी यूरोप जाना था, जैसे मेरी शादी करवा के अपनी जान छुड़वा ली। मैं भी उन्हें कॉल करके बुलाता हूँ। बच्चों की तरह परेशान हो रहे हैं आप। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। कैसे परेशान ना हो यार, बिजनेस संभालना है, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें देखना है। घर बैठूं क्या करूं? अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, आशी को बुला लेती हूँ अपने पास। तुम्हारा काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा और मेरा भी दिल लगा रहेगा। That's a great idea. मगर क्या? उसके घर वाले उसे इजाजत देंगे? खाला जान को अगर पता चला कि मैं बीमार हूँ, वो फौरन आशी को मेरे पास भेज देंगी। All right, that's good. चलो ठीक है, फिर मैं ऑफिस निकलता हूँ, तुम गाड़ी भेजकर उसे बुलवा लो, ठीक है? ऐसे मौके पर दोस्त ही दोस्त के काम आता है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को घर बुलाया, गले लगाया, प्यार दिया, मगर चोरी चोरी चुपके तो कुछ और ही हो रहा था यहां। आयशा, जी बोलिए। अगर तुम मुझसे नाराज हो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? एनीथिंग। मैंने जब भी तुम्हारी आंखों में देखा, ये आंखें मुझे कुछ कहती हुई महसूस होती। अच्छा, क्या कहती हैं? वही तो मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। क्या हुआ आयशा, रुक क्यों गई? क्योंकि मैं तुम्हारी बात समझ चुकी हूँ। ऐसे में जुबान का रुक जाना हम तीनों की जिंदगी में आने वाले तूफान का रुख मोड़ सकता है शहरोज। मतलब? खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा ये बताओ, अगर मेरी शादी पारस से ना हुई होती तो शायद फिर भी तुम हमारे आसपास ही होते। जरूर रियलाइज कर लेगी, और वैसे भी वो खुद ही तो कहती है कि हम दो नहीं हम तीन हैं, और उसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, वरना न जाने मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे। ऐसा ही होगा। तुम कोई भी मुनासिब सा वक्त देकर उसे बता देना। और वैसे भी तुम्हारी वो बहुत अच्छी दोस्त है, तुम्हारी बात वो कभी रद्द नहीं करेगी। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। बन गया रकीब आखिर, था जो राज़ ना अपना। सच कहा है किसी ने, इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। प्यार पर डाका पड़ गया, अपनों ने अपनों को लूट लिया। ओके सरफराज, आई विल कॉल यू लेटर। हाँ ओके। कौन थी? क्या मतलब कौन थी? वो शाहजेब था यार, भूल गई? शाहजेब वो शादी में भी आया था। शक यकीन बनता जा रहा था, और यकीन यकीनन इंतकाम की तरफ पेशरफ्त कर रहा था। कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी।
फिर वही हुआ। पारस ने खुली आंखों से वो देखा जो वो ख्वाब में भी देखना नहीं चाहती थी। अच्छा, तो ये मसरूफियत है आज ऑफिस टाइमिंग में रेस्टोरेंट। जी जान, हुक्म कीजिए। कहाँ है डियर? ऑफिस और कहाँ हो सकता हूँ इस टाइम? तुम बताओ, खैरियत से कॉल की इस टाइम पे? हाँ, वो बस डैडी के यहाँ जाना था तो सोचा तुम्हें रिमाइंड करा दो। हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर, बिल्कुल हम जाएंगे। आई विल बी राइट बैक देयर एट द टाइम, ओके? अल्लाह हाफिज। शहरोज, आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि तुम सब मर्द एक जैसे होते हो, धोखेबाज और फरेबी। मैंने हमेशा तुम दोनों को अपनी जिंदगी समझा, मगर अफसोस मेरी जिंदगी ने ही मुझसे धोखा किया। इतना बड़ा धोखा। हाँ मेरी जान, क्या हाल है? कैसी तबीयत है? ठीक, बस इतने दिन से रास्ता ही नहीं किया। तुम कहाँ हो? मैं घर पे हूँ यार, वो गांव से कुछ गेस्ट आए हुए हैं ना, तो उसमें मसरूफ थी। तुम सुनाओ क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, बस बोर हो रही थी तो तुम्हें फोन किया। अच्छा किया ना। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आती हूँ, तुम बोर मत होना, ओके? ओके, जल्द मुलाकात हो। रिसीव कर लो, हो सकता है कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉलर हो। नहीं, वो मार्केटिंग मैनेजर है, तंग करके रखा हुआ। बाद में बात कर लूंगा इसे। थैंक यू। ओके बाय। लेकिन मैं लेट हो रहा हूँ। तो आज मुझे एहसास हुआ कि पारस हमेशा से सही कहती थी। क्या कहती है? यही कि हम 2 नहीं 3 हैं। खैर, अगर आज तुम ना होती तो पारस शायद इतनी जल्दी रिकवर ना कर पाती। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा, मुझे जरा काम है, मैं आती हूँ। अरे मुझे कुछ और भी बातें करनी, बात तो सुन। आशा, उठ गई मैडम साहिबा। अब कैसी तबीयत है मेरी जान की? मच बेटर। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अब ज्यादा डायलॉग मत मारो। मैं सच कह रही हूँ आशिक, अगर तुम नहीं होती ना, मैं इतना जल्दी रिकवर बिल्कुल नहीं कर सकती थी। कोई नहीं, ये सब अल्लाह की तरफ से है। हाँ, मगर अल्लाह भी अपने प्यारे बंदों को वसीला बनाता है, राइट? अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, शहरोज चले गए? हाँ, वो नाश्ता करके जल्दी निकल गए थे। कह रहे थे कि कोई जरूरी मीटिंग है शायद। अच्छा 500
अगर तू नाराज ना हो तो मैं तुझसे एक बात बोलूं? नाराज? वो भी तुझसे? पागल तो नहीं हो गई तू? तू और मैं हमेशा साथ साथ रहे हैं, है ना? तुझे पता है मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, और मुझे ये भी डर है कि अगर तू बुरा मान गई तो। तेरी बात का बुरा मानूंगी मैं? बोल भी, अब नाटक बंद कर, वरना तुझे पता है मुझे उगलवाना अच्छी तरह आता है। पासो, हमने सारी जिंदगी साथ गुजारी है ना? आप एक साथ शॉपिंग की, एक जैसा खाना खाया, एक जैसे जूते, हमेशा सारी चीज़ें शेयर की हैं। तो अगर मैं तुझसे ये कहूँ कि मैं तुझसे तेरा शौहर शेयर करना चाहती हूँ तो? शौहर? तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, मेरी क्यूटी कोई दोस्त हो। थैंक यू डैड। जी डैड? जी मैं सुन रही हूँ। जी डैड, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। डैड मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हे, मांग के लेना, अनजाने में नहीं। ये समझी कि हक था, वो समझी कि मजाक था, मगर क्या कोई ऐसा मजाक भी करता है? या जिसे पारस मजाक समझ रही थी वो एक खतरनाक तूफान था। शहरोज का पारस से रस्मी रवैया भी अच्छा ठीक है ना, मैंने कौन सा तुम्हें कुछ कहा? इशारा था। नहीं नहीं। हाँ? ओके ओके सरफराज, आई विल कॉल यू लेटर। हाँ ओके ओके। कौन थी? क्या मतलब कौन थी? वो शाजेब था यार, भूल गई? शाजेब वो शादी में भी आया था। तो इसीलिए घबराए वो, जैसे चोरी पकड़ी गई। ओफो, तुम लड़कियों को तो जैसे बचपन से शक की बीमारी लागो, हर वक्त शक शक शक। तो तुम मर्द हजरात भी कब धोखे से बाज आने वाले हो? ओ कम ऑन डार्लिंग। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ तुम्हारे अब्बू की तबीयत कैसी है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, अब्बू बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा पूछ रहे थे, कह रहे थे काफी दिन से मुलाकात नहीं हुई। हाँ यार, कल चलते हैं ना? बिल्कुल कल चलते हैं उनसे मिलने के लिए। वैसे भी काफी टाइम हो गया यार, काम में इतना बिजी रहता हूँ, क्या करूँ यार। काम या फिर कोई और मसरूफियत? ओफो, फिर शक? तुम औरतों का कुछ नहीं हो सकता, तुम बस शक ही करती रहना सारी जिंदगी। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसे अचानक हमारी शादी हो जाएगी। ये सब किस्मत के फैसले हैं। कोई अपने मुकद्दर के बारे में कुछ नहीं जानता। सोचती हूँ हम पासी को अंधेरे में रख के गलती तो नहीं कर रहे। अगर उसे पता चल गया तो वो पता नहीं क्या सोचेगी। नहीं यार, अच्छा वक्त आने पर हम दोनों मिलकर उसे राजी कर लेंगे, और मुझे यकीन है। अगर उसने ओवर रिएक्ट किया तो? बिल्कुल नहीं। वो एक समझदार लड़की है। ओफो, यहाँ रह गया। ऐसे पूरे घर में ढूंढते फिरे हैं। हेलो, कैसी हो? ठीक। बस ठीक? इसका मतलब खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? कल रात तुमने कॉल क्यों नहीं किया? मैं तो जैसे पांव से सर तक तुम्हारा इंतजार बन के रह गया। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कल रात तुमने कॉल क्यों नहीं की थी? यार रात को डैड के साथ था, बिजनेस मीटिंग थी और डिनर भी था। वापसी आते आते 2 बज गए, और मैंने सोचा अपनी जानू को इस टाइम पे क्या डिस्टर्ब करूं, इसीलिए। या कोई और मिल गई थी टाइम पास के लिए? ओ कम ऑन पासो, ये रिवायती लड़कियों वाला शक मुझे बहुत जहर लगता है।
तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम ही मेरी जिंदगी और तुम ही मौत हो। अच्छा जान, ये बताओ हम कब मिल रहे हैं? और प्लीज आयशा को मत लाना, क्योंकि मुझे हमारी जिंदगी के बारे में कुछ खास बातें करनी है तुमसे। शेरी प्लीज, मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ कि हम दो नहीं हम तीन हैं। जिस तरह तुम मेरी मोहब्बत हो, बिल्कुल इसी तरह वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बचपन की दोस्त है। शी इज पार्ट ऑफ माई लाइफ। दैट्स बेटर। ऑल राइट। तो ठीक है, कल शाम 5 बजे वहीं जहाँ हम हमेशा मिलते हैं। ओके, सी यू। ओके, सी यू। लीजिए और कोई काम? नहीं, जाओ तुम। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? क्यों इतना अपसेट लग रही हो? कुछ नहीं डैड, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर को दिखाना था ना। डैड, अब इतनी भी खराब नहीं है। तुम्हारी शक्ल बता रही है। अच्छा छोड़ें इस बात को। डैड, आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। जबरदस्त, मेरी बेटी दुल्हन बन के वाकई परी लगेगी। अल्लाह नजर बद से बचाए। थैंक यू डैड। आमीन। मैं आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। दिखाएं मुझे। जबरदस्त, माशाल्लाह।